खड़े कर दिए थे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक के बाद एक दो विमान टकराए थे। ग्रुप कैप्टन ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी मेरे साथ हैं, डिफेंस मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद। अब सर ईरान ने मुझे लगता है कि एक ऐसी नब्ज अमेरिका की पकड़ ली है जिससे अमेरिका आज तक उबर नहीं पाया था। जंग अपनी जगह चल रही है, अमेरिका भी मार रहा है, ईरान भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन ये बात कह देना कि एक और 9/11 हो जाएगा, मुझे लगता है कि शायद इस बयान के बाद ईरान पर हमले और खतरनाक हो जाएंगे। सर अमित जी, सर्वप्रथम आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जहां तक ईरान का यह बयान कि अमेरिका पे 9/11 जैसा हमला करेगा, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही युद्ध की स्थिति चल रही है और अमेरिका ने अपनी सारी सुरक्षा गार्ड्स को उठा करके रखा हुआ होगा। ईरान के लिए अमेरिका में डायरेक्ट हमला करना संभव नहीं दिखता। हाँ, अपरोक्ष रूप से अपनी प्रॉक्सीज को यूज करके छोटा मोटा हमला अमेरिका या अमेरिकी सैनिकों पे, जैसे हुती हुए, हिजबुल्लाह हुए, उनके माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन हमको थोड़ा बृहत एंगल में अभी इन बातों को समझना होगा। एक्चुअल केस क्या है कि अब ईरान ये चाहता है कि वो अब अमेरिका के एयर बेसेस जो मिडिल ईस्ट में हैं और वो देश जो अमेरिका को एयर स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं या लॉजिस्टिक हेल्प कर रहे हैं, उन पे ईरान हमला कर सकता है और उन पे हमला करेगा, क्योंकि इससे ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों और सहयोगी देशों को निशाना बनाकर कॉस्ट इम्पोजिशन की स्ट्रेटजी अपनाएगा। इसमें कौन कौन से देश ज्यादा खतरे में आएंगे, वो हैं कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई एंड सऊदी अरब। इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, इसलिए वे ईरान की नजर में वैध और हासिल करने वाले सैन्य लक्ष्य बन सकते हैं। ईरान की जो सैन्य रणनीति होगी उसमें वो बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, प्रॉक्सी समूह जैसे हुती वगैरह समुद्री मार्गों पर दबाव बनाएगा। अमेरिका की क्षेत्रीय सैन्य क्षमता को भी कम करना उसका एक उद्देश्य होगा और इससे अमेरिका के ऊपर कॉस्ट ऑफ वार भी बहुत बड़ी बनेगी। अब इन सब बातों के मद्देनजर क्या ये युद्ध एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है? अभी मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा नहीं होगा। ये युद्ध केवल अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं, बल्कि बहुत से खाड़ी देशों की सुरक्षा को भी प्रभावित करने वाला बनेगा। अमेरिकी सैन्य अड्डे अब ईरान के प्रतिशोध की रणनीति के केंद्र में आ जाएंगे। हॉर्मोज और रेड सी दोनों को खतरा, यानी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर इसका सीधा असर आएगा। गल्फ देशों की एयर डिफेंस क्षमता की वास्तविक परीक्षा अब शुरू होगी और होना शुरू हो चुकी है। ईरान सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि उसके क्षेत्रीय नेटवर्क पर दबाव सर बनाएगा और पूरी मेरा कोशिश सवाल सर ये था आपसे कि जी। आई अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि अमेरिका पर किसी भी तरह का आतंकवादी हमला ईरान करे, दैट आई अंडरस्टैंड, और प्रॉक्सीज के जरिए भी कराना बहुत मुश्किल है। इक्का दुक्का छोटे हमले अमेरिका में हो सकते हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये था कि अमेरिका को जिस तरह की धमकी ईरान दे रहा है वो एक इमोशनल फैक्टर है अमेरिका के लिए, जिसमें हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए थे। और आज भी ट्विन टावर जहाँ पर है सर अमेरिका में, वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया हुआ है, मैंने वहाँ देखा है। वहाँ पर जितने लोग मारे गए थे उनके सबके नाम अंकित है और वहाँ पर हर संडे को एक संडे मास वहाँ पर होता है। हर संडे को उन परिवार के लोग, तमाम लोग वहाँ जाते हैं, अपने लोगों को याद करते हैं, वहाँ पर श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर इस तरह की धमकी देना अमेरिका को और उकसाना है। मुझे लगता है कि अमेरिका एक स्ट्रैटेजिकल वॉरफेयर में ईरान के साथ है और इजराइल भी अब बहुत जल्द इस ज्वाइंट रिटेलिएशन में शामिल हो जाएगा जब दोनों ही देश मिलकर हमला करेंगे। लेकिन इस तरह की धमकी देना कि 9/11 कर देंगे, ये पॉसिबल कहीं भी नहीं है ईरान के लिए। अभी ईरान की हैसियत भी नहीं है कि सर वो 9/11 जैसा हमला कर पाए। वो मिडिल ईस्ट में जंग कर सकते हैं, वो इजराइल को मार सकते हैं, वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को मार सकते हैं जहाँ पर फौजी अड्डे हैं। लेकिन मेरा पूछने का सवाल मतलब ये था सर कि इस तरह के जो धमकियाँ होती हैं, दिस इज़ वेरी इमोशनल फैक्टर फॉर अमेरिका। और मुझे लगता है कि इससे और गुस्से में आएंगे ट्रंप, जनता के अंदर गुस्सा होगा और वो इस चीज़ को रिटेलिएट करेंगे और ख़राब तरीके से ईरान में। अमित जी, आपकी सारी बातें पूर्णतः सही हैं और मैं पूरी तरह सहमत हूं। साथ ही साथ इस तरीके के वक्तव्य
किसी भी वार सिचुएशन के प्रोपोगंडा के अभिन्न अंग अंग है। होते हैं। हाँ, अगर आप गौर करें, यही नहीं, उन्होंने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डेथ वारंट ऐसे इशू किए हुए हैं, और आज से नहीं, पिछले 40 साल से ईरान कहता चला जा रहा है डेड अमेरिका। और अभी हाल फिलहाल में वीडियो में भी आया है कि ट्रंप के पूरे परिवार की कॉफिन बना करके उन्होंने वीडियो प्रसारित करे थे। तो ये सब वार प्रोपोगंडा का पार्ट है। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा था, हमने ईरान को हरा दिया है, ईरान की सैन्य क्षमता खत्म हो चुकी है, हमारा हॉर्मुज पे टोटल नियंत्रण है, हमने उनके ड्रोन और मिसाइल क्षमता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, ईरान पे हमारा कब्जा जैसा हो गया है। ये सारी चीजें एक वार प्रोपोगंडा का हिस्सा होती हैं, और अपने सैनिकों, आईआरजीसी का और अमेरिका अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर इस तरीके के वक्तव्य, इस तरीके की धमकियां देते रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सीरियसली इनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, अपनी सुरक्षा को जरूर से पूरी तरह मजबूत कर देना चाहिए, जिससे इस तरीके की कोई बात ना हो पाए। ऑलराइट सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि वॉर प्रोपेगेंडा में इस तरह की बयानबाजियां होती हैं। ईरान के लिए अमेरिका ने भी बहुत बार बयानबाजियां की कि ईरान को तबाह कर देंगे, कब्रिस्तान बना देंगे, ईरान कभी उठ नहीं पाएगा इस सिचुएशन के बाद से। लेकिन अभी जो वॉर सिचुएशन आप देख रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट के लॉक इन की भी बात हो रही है, अमेरिका भी अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तो हम लॉक करने नहीं देंगे। तो अब एक तरह से ये जो वॉर की सिचुएशन, हॉर्मुज स्ट्रेट में एक अलग वॉर सिचुएशन है, ईरान में ज़मीन पर एक अलग वॉर सिचुएशन है। इस समय इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो ईरान पर भी है, अमेरिका पर भी है, लेकिन मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं सर, उनकी भूमिका आप कैसे देखते हैं? क्या ये ऐसे ही मार खाते रहेंगे चुपचाप? देखिए, ऐसा, इस चीज को समझिए, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अमेरिका और इजराइल तब तक शांत नहीं बैठेंगे। अगर आपने बीच में एमओयू हुआ था, थोड़े दिन की शांति ऐसी दिख रही थी, वो सब एक एक बहाना था कि अपनी अपनी तैयारी को और मजबूत करना। अमेरिका और इजराइल तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इनकी परमाणु कैपेबिलिटी, एटॉमिक बम बनाने की कैपेबिलिटी को पूरी तरह तहस नहस नहीं कर देंगे। चाहे वो हॉर्मुज का मुद्दा हो, चाहे वो उनके बंदरगाहों को क्षतिग्रस्त करना, या वो अमेरिकन ड्रोन्स जो इतने महंगे और कॉस्टली हैं उनको क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। तो ये बात आपका पूरा कहना सही है कि इजराइल भी आगे पीछे इस युद्ध में अमेरिका के साथ ज्वाइन कर लेगा, और उनके कंबाइंड अटैक का अब एकमात्र उद्देश्य यही रहेगा कि ईरान की एटॉमिक कैपेबिलिटी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर देना। हाँ, जब वो हो जाएगा तो ऑब्वियसली हॉर्मुज खुलेगी, बाकी सब चीजें नॉर्मलाइज में आ जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, अभी इस वक्त अमेरिका से ज्यादा ईरान दबाव में है, और वो जल्दी से जल्दी चाहेगा कि इस एक समझौता, फिर से समझौते या बातचीत की तरफ आगे बढ़ा जाए। ऑलराइट सर, क्या इजराइल की भूमिका अगर हम देखें तो लेबनान वगैरह में जो अभी हमले हैं थोड़े रुके हुए हैं, हूती और हिजबुल्ला जो आतंकवादी हैं उन पर अभी अटैक, थोड़ा सा रिटेलिएशन कम कर दिया है इजराइल ने। लेकिन क्या इजराइल अब एक टू स्टेप जो रिटेलिएशन प्लान होता है कि एक बार आप मारिए, एक बार हम मारेंगे, तो क्या आप उस मोड में आ गए? अमेरिका, इजराइल के भी अमेरिका कर रहा है, फिर इजराइल हमला करेगा, फिर इजराइल रुक जाएगा तो फिर अमेरिका हमला करेगा। क्या ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं क्या दोनों देश अब ईरान के लिए? देखिए, ये सब वार की स्ट्रेटजीज हैं। ईरान भी अपनी तैयारी को और ऊंचे लेवल, इजराइल भी अपनी तैयारी को और ऊंचे लेवल पे ले जा रहा है। और जहां तक आपने जो वर्तमान में एमओयू के जो शांति का एक छोटा सा दौर आया था, उसके बाद फिर से भड़की वार में इजराइल ने तब तक कोई हिस्सा नहीं लिया है जब तक उसके अपने इंटरेस्ट पे कोई क्षति ना पहुंचे। इस बार की जब दोबारा वार भड़की है, इसमें ईरान ने इजराइल पे कोई भी अटैक नहीं किया। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि वो भी अपनी ताकत अमेरिका के साथ और अमेरिकी अड्डे जो मिडिल ईस्ट में हैं उन पे लगा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने इजराइल पे छोटा सा भी अटैक करा तो ये तुरंत इजराइल इस वार में कूद जाएगा। और इसके अपना प्रॉक्सी सहयोगी हिजबुल्ला को भी इसने बोल के रखा है कि इजराइल पे कोई अटैक मत करो। अगर वो अटैक करेगा, अगर वो एक अटैक करेगा तो इजराइल 10 अटैक करेगा। इजराइल पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा हुआ है। तो ना हिजबुल्ला ने इजराइल पे अटैक किया है, ना ही ईरान ने अटैक किया है, बट गाये बहाए इजराइल इस युद्ध में अमेरिका के साथ तुरंत कूदेगा, पहले मौके पर ही।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका इस जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग आतंकवादी हमले से जुड़ी।